नमस्कार। भारत एट 7 PM में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और इस विशेष पेशकश में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के विभिन्न राज्यों की मुख्य खबरें। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अरविंद केजरीवाल के हवाले से। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की, जी हां, 3 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। सीबीआई 5 दिनों की कस्टडी मांग रही थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिनों की सीबीआई रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेज दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को 3 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेजा गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई रिमांड पर भेजा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। जी हां, सीबीआई ने शराब घोटाले में केजरीवाल को तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार किया था और उसके बाद रिमांड पर लेने की मांग की गई थी। और अब यह फैसला आया है कोर्ट की तरफ से कि सीबीआई को 3 दिनों की रिमांड में भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। अब सारी पूछताछ होगी, सारी चीजें एक एक करके, एक परत दर परत खुलती जाएगी। किस तरह से ये सारा मामला था, किस तरह से इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका थी और इस पूरे मामले में, शराब घोटाला मामले में बाकी लोगों की क्या कुछ भूमिका थी, इस पर भी तमाम इस पर पूछताछ की जाएगी सीबीआई की तरफ से। 5 दिनों की रिमांड की प्रार्थना की गई थी कोर्ट से, सीबीआई ने मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 3 दिनों की कस्टडी की इजाजत दी है और सीबीआई ने तिहाड़ जेल से ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है और लगातार अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई ने दावा किया है और उन्होंने अदालत को बताया कि दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल ने सारा दोष जो है वो अपने साथी मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है। और सीबीआई ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जरूरत है। और सीबीआई ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें आबकारी नीति की कोई जानकारी ही नहीं थी, लेकिन जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 5 दिनों की अरविंद केजरीवाल की स्टडी की मांग की थी, कस्टडी की, लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 की जगह सिर्फ 3 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिनों की सीबीआई कस्टडी में भेजा है और राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, हम जानते हैं, जैसा कि तिहाड़ जेल से ही। और उसके बाद इस पर पूरे मामले पर सुनवाई जारी रही और इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने अपने पक्ष में कई सारी दलीलें दी कोर्ट में और सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट से रोक लगने के बाद ही हमने गिरफ्तारी की है। और अदालत ने सीबीआई को गिरफ्तारी का आधार बताने के लिए कहा था। उसके बाद सीबीआई ने एक लंबी चौड़ी जवाब दिया, दलीलें पेश की कि हमें क्यों अरविंद केजरीवाल की कस्टडी चाहिए, 5 दिनों की क्यों कस्टडी चाहिए। लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को यह कहा है कि हम 5 नहीं, हम आपको 3 दिन की कस्टडी देंगे। आपको जो पूछताछ करनी है वो आप इन 3 दिनों में करें। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, नीरज सिंह बने हुए हैं। नीरज, 5 की मांग की गई थी सीबीआई की तरफ से, कोर्ट ने हालांकि 3 दिनों की कस्टडी दी है। देखिए, बिल्कुल सीबीआई की तरफ से ये दलील रखी गई थी कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जानी जरूरी है और तमाम जो सबूत सीबीआई को इस मामले में बरामद हुए थे, उन सबूतों के साथ अरविंद केजरीवाल को क्रॉस चेक करना था। इसके अलावा कई सारे आरोपी हैं जिनके बयान सीबीआई ने दर्ज किए थे, उन बयानों को लेकर भी अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ है वो सीबीआई करना चाहती थी। यही कारण है कि 5 दिन की जो पुलिस कस्टडी है उसकी मांग सीबीआई की तरफ से रखी गई थी। हालांकि न्यायालय ने यह कहा है कि 3 दिन सीबीआई को दिए जाते हैं, 3 दिन में वो अपनी जो तमाम जो सवाल हैं या जो पूछताछ हैं वो केजरीवाल से कर सकते हैं। हालांकि आपने देखा भी है कि इस मामले में कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी भी इसमें जो जांच है वो कर रही है। ईडी की गिरफ्तारी में भी अरविंद केजरीवाल थे और अब सीबीआई की गिरफ्तारी में अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। और सीबीआई का ये कहना है कि कई सारे नए इनपुट इस जांच में मिले हैं। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में कई तरह के जो तार हैं वो साउथ लॉबी से जुड़े हुए हैं, कई तरह के तार हैं गोवा और पंजाब इलेक्शन से जुड़े हुए हैं। उनके पास सबूत हैं इस बात के कि किस किस तरीके से जो पैसा है उसका प्रयोग किया गया था। 40% की करीब जो रकम है, जो 100 करोड़ की रकम साउथ लॉबी ने दी थी, उसकी जो चेन है वो ईडी और सीबीआई उसके पास मौजूद है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ है वो की जानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही कारण है
कि जो सीबीआई है वो 5 दिन की रिमांड मांग रही थी, लेकिन अदालत ने 3 दिन की रिमांड सीबीआई को दी है। अब सीबीआई उन तमाम सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल से पूछेगी जो शराब नीति घोटाले में जरूरी हैं, जिनके अभी तक जवाब सीबीआई को नहीं मिले हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया था, साउथ लॉबी को इन्वॉल्व किया गया था, इसके अलावा जो शराब कारोबारी हैं उनको लाभ देने की कोशिश की गई थी, उनकी जो फीस है वो भी माफ़ की गई थी, और दिल्ली के जो वित्त विभाग है उसको काफ़ी जो नुकसान है वो उठाना पड़ा था जब इनकी जो फीस है वो माफ़ की गई थी। और उसके एवज में एक बड़ी रकम आम आदमी पार्टी के पास पहुंची थी, आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनके पास पहुंची थी, और उस पैसे का जो प्रयोग है व्यक्तिगत रूप से किया गया था और पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए किया गया। तो ये तमाम तरह के आरोप हैं जिनके जवाब सीबीआई अब अरविंद केजरीवाल से सिलसिलेवार तरीके से मांगेगी, क्योंकि सीबीआई उन सबूतों को लेकर अरविंद केजरीवाल के पास बैठेगी जिनकी जानकारी वो अरविंद केजरीवाल से। अच्छा नीरज, अब तक जो ईडी ने जांच की है इस पूरे मामले को लेकर, और जो एक मनी ट्रेल को स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है पूरे पुख्ता तथ्यों के साथ, क्या सीबीआई जब पूछताछ करेगी तो ये सारा मनी ट्रेल, साउथ कनेक्शन, ये उसको और सपोर्ट करेगा सीबीआई को पूछताछ करने में, जानकारी हासिल करने में अरविंद केजरीवाल से? देखिए बिल्कुल सपोर्ट करेगा, क्योंकि दोनों ही आप देखें जांच एजेंसियां एक दूसरे को सहयोग करती हैं। जो भी नया इनपुट सीबीआई को मिलता है, सीबीआई जो ईडी है उसके साथ साझा करती है, और ईडी के पास जो इनपुट आता है वो सीबीआई के साथ साझा होता है, क्योंकि दोनों ही एजेंसियां हैं इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं शराब नीति घोटाले को लेकर। जिस तरीके से अगर आप देखें कि जो मनी ट्रेल है उस पूरे मामले की जांच है वो ईडी कर रही है कि किस तरह से पैसा आया और उस पैसे का प्रयोग किस किस तरीके से किया गया, और जो सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है जो करप्शन है, जिस तरीके से करप्शन किया गया, आपराधिक साजिश रची गई, किस तरीके से जो शराब कारोबारी हैं उनको लाभ देने की कोशिश की गई थी, गलत तरीके से पद का दुरुपयोग किया गया था। तो ये दोनों जो मामले हैं अलग अलग तरीके से जांच दोनों एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन दोनों ही एजेंसियां इनपुटों को साझा करती हैं। सीबीआई के पास भी अपने इनपुट हैं, ईडी के पास भी अपने इनपुट हैं, और उन दोनों इनपुटों को मिलाकर जो सवालों की लिस्ट तैयार होती है उसी का जवाब सीबीआई अब अरविंद केजरीवाल से मांगेगी, क्योंकि तमाम तरह के सबूत भी मौजूद हैं, तमाम तरह के तथ्य और बयान भी मौजूद हैं। ठीक, हमारे साथ बने रहिए नीरज। विकास सारथी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विकास सारथी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। विकास, मैं दलील के बारे में जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सीबीआई ने क्या कुछ दलील में कही आज कोर्ट के सामने, और बचाव पक्ष की तरफ से क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई, क्योंकि अब राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि हम 5 दिन की नहीं, हम 3 दिन की कस्टडी दे रहे हैं। तो क्या कुछ दलीलें दी गई दोनों पक्षों की तरफ से? देखिए, दलील की जहां तक बात है असीम, तो सबसे पहले सीबीआई ने कहा कि वो जुलाई तक इस मामले को खत्म कर देना चाहते हैं, यानी जांच को अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा देना चाहते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल की कस्टडी बहुत जरूरी है। कल जब पूछताछ की सीबीआई ने वहां पर की थी तो संतोषजनक जवाब अरविंद केजरीवाल की ओर से नहीं दिए गए, ये सीबीआई का कहना था। और जहां तक टाइमिंग का सवाल है तो टाइमिंग में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये कहना है सीबीआई का कि उसको दिसंबर में पहली बार एक अप्रूवर से अरविंद केजरीवाल की भूमिका के बारे में पता चला, और उसके बाद से उनको एक बार नोटिस भेजा गया था, समन भेजा गया था पूछताछ के लिए। तो ये कहना कि टाइमिंग में बहुत ज्यादा अंतर है, ये ठीक नहीं है। सीबीआई का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल से जब भी क्वेश्चनिंग हुई है वो सवालों को या तो टाल जाते हैं या वो ये कहते हैं कि उन्हें याद नहीं है। सीबीआई ने ये दावा किया कि जिस होटल में अरविंद केजरीवाल गोवा में रुके थे उसका भुगतान किसने किया, उसका बिल किसने पे किया, ये अरविंद केजरीवाल को याद नहीं है। इसके अलावा सीबीआई ने कुछ एविडेंस जो है उनको बताया कोर्ट को कि क्या इस तरह की बातें मिली हैं। पहला ये कि लिकर पॉलिसी आने से पहले मार्च में, अप्रैल में ये लिकर पॉलिसी फाइनल हुई थी लगभग, और मार्च में ही साउथ की जो लॉबी थी, साउथ लॉबी कहा जाता है, ये लोग दिल्ली में थे और ये लगातार दबाव बना रहे थे कि उनके फेवर में पॉलिसी बने। और यहाँ तक ये कहा गया कि जो रिपोर्ट एकत्र की गई फाइनल लिकर पॉलिसी के लिए, दरअसल वो रिपोर्ट साउथ लॉबी की ही बनाई हुई थी, ये सीबीआई का कहना है। और इसमें कुछ इस तरह के बातें भी सीबीआई ने बताई कि जिस वक्त ये साउथ लॉबी और इनके जो मिडिल मैन थे जो हैदराबाद से दिल्ली पहुंचे, वो कोविड लॉकडाउन चल रहा था, ये लोग स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे थे, इसीलिए इसका अलग से रिकॉर्ड उपलब्ध है। उसके अलावा एक अन्य आरोपी के पास से सीबीआई को बाकायदा एक इटिनरी मिला है, आप कह सकते हैं, जो पूरा डे प्लान होता है कि वो कब चले थे, चार्टर प्लेन में चले, पहुंचे कब आए, ओबरॉय में रुके, मीटिंग कब हुई। इस साथ ही साथ सीबीआई के पास जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपना जो पासवर्ड है फोन का ईडी और सीबीआई को नहीं दिया, ईडी को नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद अन्य आरोपियों के जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो सीबीआई के पास भी हैं। उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे इस मामले में शामिल हैं, उनका सीधे सीधे कनेक्शन है इससे। अब तक वो ये कहते रहे थे कि नई नीति से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन
सीबीआई का केस ये है कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत एक पर्टिकुलर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी चेंज की गई और वो लोग इस पॉलिसी के बारे में जानते थे। जिन अधिकारियों ने, एक्साइज ऑफिशियल्स ने नई नीति का विरोध किया, उनको साइडलाइन किया गया। एक फाइल थी जिस पर इससे पहले के जो एक्साइज ऑफिसर थे उनके नोटिंग्स थी, वो फाइल गायब कर दी गई, वो नोटिस गायब कर दी गई। सीबीआई ने इस तरह के गंभीर आरोप भी लगाए बहस के दौरान। फिलहाल कोर्ट ने 5 की जगह 3 दिन की कस्टडी दी है सीबीआई को। सीबीआई पूछताछ करके जब अगली बार पेश करेगी तो जाहिर है बताएगी कि कितने उसकी इंटेरोगेशन कंप्लीट हुई है और किन किन चीजों पर उसको अभी और पूछताछ करनी है। अगर पूछताछ पूरी हो जाती है तो वो न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करेंगे। तो ऐसे में जो राहत की बात है अरविंद केजरीवाल के लिए, वो बड़ी मुश्किल दिख रही है, क्योंकि ईडी मामले में पहले ही उनकी जमानत पर रोक लग चुकी है। और अब अगर उनको सीबीआई अगली बार कस्टडी एक्सटेंड नहीं भी मानती है, जो बहुत ही आप माने अनुमान लगाया जा रहा है, नहीं भी मानती है, तो भी वो न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करेंगे। तो यानी वो अभी तिहाड़ जेल में बने रहेंगे। ठीक है, लेकिन विकास, जिस मनी ट्रेल की बात ईडी कर रही है और सीबीआई ने भी कहा है कि जो करोड़ों रुपए हैं, कम से कम 44 करोड़ रुपए उसके बारे में पता लग पाया है, तो ईडी की जांच जहां तक पहुंची है उस जांच से आगे अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। और जैसा कि सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे थे तिहाड़ जेल में, हमने जब उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, तो अब ये जांच ईडी की जांच से कितना आगे बढ़ेगी और कौन कौन से एस्पेक्ट्स होंगे जिन पे कि सीबीआई अब जांच करेगी? देखिए, सीबीआई की जांच का जो दायरा है वो और ज्यादा वाइड है, क्योंकि ईडी की जो जांच होती है वो मुख्यतः पैसे के लेन देन, ट्रेल, पैसा कहाँ निवेश किया गया, इन चीजों से सीमित होती है। लेकिन सीबीआई की जांच जो है वो क्रिमिनलिटी में है कि क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें प्राइवेट पर्सन्स भी शामिल थे, जिसमें बिजनेसमैन, लिकर बिजनेस से जुड़े हुए लोग शामिल थे, मिडिलमैन थे, अलग अलग लोग थे। इसमें जो विजय नायर है, जो कम्युनिकेशन के हेड थे आम आदमी पार्टी के, उस बहुत ही क्रूशियल भूमिका है विजय नायर की, क्योंकि विजय नायर को ही भेजा गया था पहले बातचीत करने के लिए कि क्या ऑफर लेकर पॉलिसी में बदलने के लिए साउथ लॉबी तैयार है, कितना पैसा देने के लिए तैयार है। के कविता की भूमिका पर भी बहुत ज्यादा चर्चा सीबीआई ने नहीं की, लेकिन ये कहा कि के कविता, विजय नायर और ये सब लोग जो हैं, ये सब इसमें शामिल थे और ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत पॉलिसी को बदला गया। इसमें बहुत सारी गलत बयानी भी की गई। मतलब ये कहा गया कि एलजी ने इस पॉलिसी को अप्रूव कर दिया कुछ संशोधनों के साथ, लेकिन ये गलत है। एलजी ने बिल्कुल इसका विरोध किया था, प्राइवेटाइजेशन किए जाने का विरोध किया था। यहाँ पर सीबीआई ने ये बात भी कही। तो ये कहना कि एलजी के पास से ये फाइल आई थी, ये गलत है, क्योंकि उसमें उस पे जो भी कमेंट्स थे एलजी के वो बिल्कुल विपरीत थे। किसी भी तरह के प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया गया था। तो और इसके अलावा एक और बात यहाँ पर यह आई कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि एक्साइज ऑफिशियल्स ने जब नई नीति का विरोध किया, 6% से 12% मुनाफा करने का विरोध किया रिटेल में, तो उसके बाद इस बात के लिए एक पब्लिक ओपिनियन भी आ गया। इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे गए कि आबकारी नीति में क्या बदलाव होने चाहिए। और ये आरोप है सीबीआई का कि उसमें फर्जी पब्लिक ओपिनियन भी शामिल किए गए अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, कि हमें जनता से बड़े पैमाने पर ये फीडबैक मिला है, जो कि फेक एक तरीके से आप कहें कि फीडबैक थे। ये भी सीबीआई का आरोप है, इस पर भी वो जांच कर रही है। एक बात और कि इसमें पूरे मामले में हवाला ऑपरेटर्स की भी बात आ रही है। सीबीआई ने कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल गोवा गए और वहां पे ठहरने का, खाने पीने का सारा खर्चा हवाला के जरिए उस पैसे को चुकाया गया। बिल्कुल, यही सीबीआई ने कहा कि जो किकबैक है उस सारा नगद में ही नहीं, इस तरह की चीजों में भी इस्तेमाल किया गया है। मसलन हवाला के जरिए एक 7 स्टार होटल में, जिसमें अरविंद केजरीवाल गोवा कैंपेन के समय रुके थे, उनके साथ उनके पार्टी के कुछ और लोग भी रुके होंगे जाहिर है। तो ये सारा जो बिल था ये भी साउथ लॉबी के जरिए दिया गया। हवाला के जरिए ये पैसा गोवा में पहुंचा और उस व्यक्ति ने, जो हवाला ऑपरेटर था, उसने इस बिल का भुगतान किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने जब कल पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि इस बिल का भुगतान किसने किया है। ये सीबीआई का यहाँ पर आरोप था। तो इसलिए विकास, सीबीआई चाह रही है कि अब जबकि 3 दिन का इनको कस्टडी मिल गया है, अब ये एक दूसरे के आमने सामने बिठा के क्वेश्चन आयर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये पहला ग्राउंड सीबीआई ने यहाँ पे दिया है कि वो इनको काउंटर कराना चाहते हैं डॉक्यूमेंट से। और जो अन्य आरोपी हैं, अप्रूवर भी आप जानते हैं, इसमें कुछ अप्रूवर बने हैं। अप्रूवर्स को हालांकि जमानत मिल गई है, ज्यादातर अप्रूवर्स को, लेकिन अन्य आरोपियों से आमने सामने बैठा करके पूछताछ करना चाहते हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे उन पर उनके कमेंट चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को लेकर के केजरीवाल का क्या कहना है। हो सकता है कि ये नोटिंग्स भी हों, जो एक्साइज ऑफिशियल्स की नोटिंग्स थी, जो आपत्तियां जताई गई थी। ये भी आरोप लगाया जैसे सीबीआई ने कि इसमें बहुत सारे अधिकारी इस नीति के खिलाफ थे, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो ये बहुत सारी चीजें
राइटिंग्स में भी अधिकारियों ने दी थी, जिनको की हटा दिया गया रिकॉर्ड से, ऐसा आरोप है सीबीआई का। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे काउंटर कराया जाएगा अरविंद केजरीवाल का, ये सारी बातें अगली बार जब सीबीआई अगर दोबारा रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाती है तो वो कुछ बातों का, सारी बातों का जिक्र है नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बातों का जिक्र उसमें हो सकता है कि कितना क्रूशियल रहा रिमांड का पहला दौर सीबीआई के लिए। लेकिन विकास, पॉलिटिकली अगर समझें तो कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे और लंबे समय तक रह सकते हैं। जी बिल्कुल, वो जेल में ही रहने की उनकी इसलिए भी और आशंका है क्योंकि ईडी में जो उनको राहत मिली थी उस पर भी आप देखें कि रोक लग गई है, और हाईकोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर में तकनीकी खामियां हैं, लॉ पॉइंट पे दिक्कतें हैं, इसीलिए इसको स्टे करके डिटेल हियरिंग की जरूरत है। वहां पर वो रोक लग चुकी है। सीबीआई में जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि अभी तो रिमांड मिली है, रिमांड एक्सटेंड भी हो सकती है सीबीआई की मांग पर। रिमांड एक्सटेंड नहीं भी होती है तो सीबीआई बहुत पूरी तरह विरोध करेगा कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाए अरविंद केजरीवाल को और इस वक्त उनको जमानत ना दी जाए, क्योंकि ये जो बातें बताई गई हैं, सीबीआई ने जो कोर्ट को बताया कि एक पूरी फाइल गायब है, जो अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है कि एक अगर कमेटी की एक रिपोर्ट है, उस पर आबकारी विभाग के अधिकारियों की, एक्साइज कमिश्नर की कुछ नोटिंग्स हैं, अगर वो फाइल गायब कर दी जाती है तो ये बात निकल के आती है कि कहीं ना कहीं एविडेंस को भी मिटाने की कोशिशें की गई हैं, और ये बहुत गंभीर मामला बन जाता है ऐसे में, और आने वाले दिनों में जमानत में एक बड़ी अड़चन पैदा करेगा। बिल्कुल, ये दलीलें जो सीबीआई की तरफ से दी जा रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। और नीरज, ऐसे में फाइल को, जो एविडेंस है उनको जला देना और इस तरह की चीज़ें जब आ रही हैं तो ऐसे में सीबीआई, जो आप जैसा कि आपने कहा कि इसका एक तो दायरा बढ़ाएगी सीबीआई, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती भी जाएंगी। और इसका जो पॉलिटिकल एंगल है, जो कि लगातार कुछ दिनों से बात हो रही है कि अगले साल फरवरी में चुनाव भी हैं दिल्ली में, इसका इम्पैक्ट मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली आपसे जानना चाहता हूं। इसका इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी, उनकी पॉलिटिक्स पर, जो अरविंद केजरीवाल अगर लंबा जाते हैं, अगर वो जेल में रहते हैं, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल असीम इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि अभी जब लोकसभा के इलेक्शन हुए, दिल्ली में क्या स्थिति रही आम आदमी पार्टी की, यहाँ तक कि गोवा में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ किस तरह की जो निर्णय है, गोवा जो खासतौर से पंजाब में जो इनकी सरकार है वहाँ पर किस तरह का जो रिजल्ट है वो निकल कर सामने आए, वो बताता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि अब आप देखें कि जो पानी का इश्यूज़ है, कि जो पानी की जिम्मेदारी जिस सरकार की है, उस पानी के इशू को सॉल्व ना करके आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है? जनता के बीच में जाकर आपको जनता की समस्याओं का समाधान करना होता है, लेकिन आप समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करें। दूसरी सबसे बड़ी बात है, विकास ने एक बात सही कही थी कि जो हवाला के थ्रू पैसा पहुंचा था, आपको बता दूं एक मीडिया संस्थान है, उस मीडिया संस्थान के व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया था। वो व्यक्ति उस पैसे को लेकर गोवा पहुंचा था और बाकायदा होटल का जो भुगतान है वो किया गया था। अरविंद केजरीवाल 7 स्टार होटल में रुके भी थे, और जब उनसे ये पूछा गया था कि ये 7 स्टार होटल का भुगतान किसने किया है, तो वो इनकार कर देते हैं कि मुझे मालूम नहीं किसने किया है, मैं नहीं जानता, बहुत लंबे समय की बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब विजय नायर की भूमिका को लेकर उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि विजय नायर मेरे टच में नहीं था और उसको जो सौरभ और आतिशी वो दिशा निर्देश दे रहे थे, मैं किसी भी तरह के उसको दिशा निर्देश नहीं दे रहा था, मैं जान नहीं रहा था। जबकि विजय नायर की मैं भूमिका आपको बता दूं कि विजय नायर वो शख्स है जो साउथ लॉबी और अरविंद केजरीवाल के बीच डील करवा रहा था। बिल्कुल, कड़ी का काम कर रहा है। वो शख्स है, हाँ, विजय नायर वो शख्स है जिसने अरविंद केजरीवाल की जो बातचीत है वो समीर महेंद्रू से करवाई थी। समीर महेंद्रू जो इंडो स्पिरिट का मालिक है, और जब इंडो स्पिरिट के मालिक से बात अरविंद केजरीवाल ने की, उसके बाद ही इंडो स्पिरिट का मालिक इस डील में शामिल हुआ और साउथ की लॉबी इस पूरे मामले में शामिल हुई। इंडो स्पिरिट के मार्फत तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और जो नेता हैं, उनकी जो स्वयंसेवी संस्थाएं, उनको पैसा बाकायदा ट्रांसफ़र हुआ था। इसकी जो डिटेल है वो भी जांच एजेंसियों के पास है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखें कि किस तरीके से संजय सिंह की भूमिका होती है। संजय सिंह तमाम जो कारोबारी हैं, जो खासतौर से साउथ लॉबी के कारोबारी हैं, उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से करवाते हैं। मनीष सिसोदिया ने अपने 12 फ़ोन तोड़ दिए। वो किस लिए तोड़ दिए भाई? ऐसी कौन सी ज़रूरत थी कि आपको अपने जो एप्पल आईफोन है, 12 एप्पल आईफोन तोड़ने पड़ गए? दूसरी आप देखें कि जब अरविंद केजरीवाल से जांच एजेंसियां पूछती हैं कि आपके फ़ोन का पासवर्ड क्या है, तो वो अपने फ़ोन के पासवर्ड को नहीं बताते। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जिनके जो सवाल के जवाब आने ज़रूरी हैं। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को जो सीबीआई है वो पूछताछ करना चाहती है। कई तरह के तथ्य आए हैं, के गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद भी कई तरह के तथ्य सामने निकल कर आए। और जो साउथ लॉबी की विकास भी बात बता रहा था, अभिषेक बोनापल्ली जिसको गिरफ्तार भी किया था, उसके
थ्रू ये सारी की सारी जो डील है वो हुई थी। समीर महेंद्रू के यहाँ बैठक हुई थी, तो ये बड़ी कह सकते हैं कि जांच है सीबीआई की, कई सारे एंगलों से चल रही है और उसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसीलिए सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती है। एक ब्रेक ले रहे हैं नीरज और विकास। ब्रेक के बाद भी हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर बने रहेंगे। आप दोनों सहयोग हमारे साथ बने रहिए और इसके क्या कुछ तथ्य हैं, और लगातार इस बात की जिक्र किया जा रहा है, और जैसा कि बीजेपी ने कई बार आरोप भी लगाया है कि मुख्य मेन किंगपिन अगर कोई है तो वो केजरीवाल है। ये लगातार धीरे धीरे इन बातों से पुष्टि हो रही है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में उनका इन्वॉल्वमेंट था। इस पर हम लगातार इस खबर बने हुए हैं, हमारे दोनों सहयोगी भी बने हुए, लेकिन यहां रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो सीबीआई की कस्टडी थी 5 दिनों की, उसकी जगह 3 दिनों की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया है। ये फैसला दिया है और अब जो है अब सीबीआई इस पूरे मामले के विस्तार से जांच करेगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ईडी का एक दायरा है कि वो किस तरह से इसमें आर्थिक चीजें इसमें इन्वॉल्व रही, लेकिन सीबीआई का दायरा बहुत बड़ा है। जो क्रिमिनलिटी है इस पूरे मामले में वो भी अब सीबीआई जांच करेगी। और जैसा कि हमने कहा कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की बात कर लें दिल्ली में, तो उसने कहा है कि इस पूरे मामले का अगर कोई किंग पिन है तो बाकी को भूल जाइए, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। क्या इस पूरे जांच के बाद से ये साबित हो पाएगा? हमारे साथ एक खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शेखर जी, कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? क्योंकि लगातार सीबीआई ये कह रहे थे कि मुझे 5 दिनों का टाइम दीजिए, मुझे 5 दिन दीजिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप 3 दिन दीजिए। अब सीबीआई इस मामले में किस तरह का रुख अख्तियार करेगी? बिल्कुल असीम जी, पहली बार सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को एक अक्यूज के तौर पर उन्हें नेम किया है। और जो ईडी का केस था, मनी ट्रेल का मामला था, कि जो पॉलिसी बनी गई थी उस पॉलिसी से कैसा फायदा मिला, वो पैसा कैसे चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया, उसकी जो मनी ट्रेल है वो अलग बात है। लेकिन ये जो सीबीआई की केस है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तौर पर है, यानी प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के अंदर, क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक पब्लिक सर्वेंट है, इसमें चीजें और भी सीरियस हो जाती है। क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है कि ये इस पॉलिसी के सूत्रधार कौन है, जिस पॉलिसी की वजह से कुछ कंपनियों की, जो शराब कंपनियों की जो फायदा हुआ और जिसके बदले में उन्होंने जो किकबैक्स या जो भी दिए, जिसकी मनी ट्रेल ईडी परस्यू कर रही है। अब मामला सामने आता है कि अब क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, ये बेल से निकल, अभी बेल मिलने वाला था। देखिए ये सारे चीजें कंजेक्चर है, आपको बेल मिलना था नहीं मिलना था वो अलग बात है, लेकिन सवाल जो बड़ी सवाल जो आ रहा है, पॉलिसी कैसी बनी, क्यों बनी, और जब पॉलिसी को लेकर आलोचना हुई और पॉलिसी को लेकर कंप्लेंट दी गई थी, उस कंप्लेनेंट में कांग्रेस भी एक पार्टी है जिन्होंने कंप्लेंट दिया था बिल्कुल इस को लेकर। बिल्कुल। और जब जाके मामला आ गया है, क्योंकि बार बार लगातार अरविंद केजरीवाल की जी का स्टैंड यही था कि ये पॉलिसी, क्योंकि उनके पास तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं था, सारे इलाके वो बांट दिए थे, तो ये भी कहा जाता था कि जो भी एक्साइज पॉलिसी है वो तो एक्साइज मंत्री यानी मनोज सिसोदिया कर रहे थे। और हाँ, वही खबरें तो ये भी आई कि मनीष सिसोदिया के जिम्मे सारा ठिकरा फोड़ दिया गया। लेकिन बात आती है कि सीबीआई चाहती है उनकी कस्टडी के लेकर उनसे पूछताछ करे, भाई ये पॉलिसी के सूत्रधार कौन है, आपने ये पॉलिसी क्यों बनवाई, इसकी कारण क्या है। तो कई चीजें जो चीज है, देखिए ये होगा पॉलिटिकली आप देखेंगे तो ये केजरीवाल के लिए बड़ा सेटबैक है। अभी तक केवल वो बता रहे थे मनी ट्रेल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे मनी ट्रेल होता बिना पैसा सीजर, ये सारी बातें उनकी तरफ से रखी गई थी। और बार बार उनकी तरफ से एक ही डिफेंस है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, मेरे पीछे पड़े हैं, सरकार पड़ी है, मोदी जी पड़े। लेकिन कई बातें जो सामने है इस शराब घोटाला जो पॉलिसी को लेकर है,
इसमें कई बातें जो मुझे लगता है गैप्स जो है, फिलिंग द बैक्स, जो क्या कहते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, वो चीजें अभी सीबीआई उनसे पूछताछ करके फिलअप करेगी। और एक चीज हम बताना चाहते हैं सीम जी, देखिए वकील की कमी नहीं है, बेस्ट ऑफ लीगल काउंसिल अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। जो वकील सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर रोज रेवेन्यू कोर्ट तक, उनके सारे बैटरी ऑफ लॉयर्स उनके लिए है। अगर इतना तो पक्का है कि कोई भी आरोप उन पर लगाया जाए उसको लीगली कंटेस्ट करने के लिए उनके वकील सक्षम है। बिल्कुल, और कर भी रहे हैं वो जी। ऐसे में नीरज, अब जिस तरह से अब सीबीआई ने इस पूरे मामले को ले लिया है, 3 दिनों की कस्टडी अब अरविंद केजरीवाल की मिल गई है, ऐसे में फर्स्ट किस तरह का काम सीबीआई सबसे पहले वो क्या एस्टैब्लिश करना चाहेगी? देखिए, सबसे पहले सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी उन तथ्यों को लेकर जो नई जानकारियां सीबीआई को मिली हैं। ठीक है। दूसरी, उन बातों को आइडेंटिफाई अरविंद केजरीवाल से करेगी जिन बातों को अरविंद केजरीवाल अभी तक नकारते रहे। आप देखें कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की भूमिका थी, फाइल गायब होती है, और इसके साथ साथ आपने देखा भी होगा कि आबकारी नीति से जुड़े तमाम अधिकारियों को सस्पेंड भी किया जाता है, उनकी भूमिका भी काफ़ी संदिग्ध थी और उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल को उन सवालों के जवाब पूछेगी जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार ये जरूर कह रहे हैं कि ना तो उनके पास कोई मंत्रालय था और ना ही उन्होंने किसी फाइल पर साइन किए, लेकिन ये बात भी कह सकते हैं कि सामने है कि आबकारी नीति को लेकर एक बैठक अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी और उस बैठक में तमाम लोग मौजूद थे। इसके अलावा जो सेक्रेटरी हैं वो मौजूद थे। उपराज्यपाल के पास ये तमाम जो जानकारियां हैं वो भी पहुंची थी। जब इस पूरे मामले की जांच की गई थी तो ये सामने निकल कर आया कि किस तरह से अनियमितताएं सामने आई थी, पेपरों का गलत इस्तेमाल किया गया था। ये भी देखा था कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं, खासतौर से शराब जो इस पूरे पॉलिसी में शामिल थे, उनको अनुचित लाभ देने की कोशिश की गई थी। तो इन्हीं सवालों के जवाब अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल तो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो तमाम आरोपी हैं उनके बयानों को अरविंद केजरीवाल के बयानों से मिलान करेगी और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मुश्किलें हैं अरविंद केजरीवाल के लिए वो लगातार बढ़ती जा रही है। ईडी की अलग जांच चल ही रही है, अब सीबीआई ने भी जांच इसकी शुरुआत कर दी है। क्या कुछ आगे होता है हम आपको आगे बताते रहेंगे। फिलहाल इस भारत एट 7 में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।